सपोज इफ आई टुक टू ट्राइंगल, सपोज दिस इज वन ट्राइंगल, इसका नाम है ए बी सी, एक दूसरा ट्राइंगल लेता जो उससे छोटा है काफ़ी, जिसका नाम है पी क्यू आर, और अगर मैं कहता हूँ ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी की, बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, ऐसा ले रहा हूँ मैं खाली, कॉन्ग्रुएंट टू तो एक साइड छोटा छोटा है उसका, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है क्या, इनका रेशियो ले सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मान लो कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो एक रूल आता है। क्या रूल आता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रहता है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, वो क्या आता है, आर इन प्रपोर्शन। मैंने बताया ना अभी आपको कि वो प्रपोर्शन में रहेगा। आप बोलोगे सर प्रपोर्शन का मतलब क्या है, तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि साइड ए बी का रेशियो, इसका करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या है, पी क्यू, ये रेशियो जो रहेगा इसका बी सी और इसका क्यू आर, इसको सेम रहेगा, इसका ए सी और इसका पी आर, इसको सेम रहेगा। समझ में आया। तो ए बी का रेशियो किससे इक्वल आएगा, पी क्यू से, बी सी का रेशियो किससे इक्वल आएगा, क्यू आर से, और ए सी का रेशियो, ए सी और पी आर का रेशियो, आ जाओ जल्दी फटाफट आओ, ए सी और पी आर का रेशियो जो है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो मैंने क्या बोला, सिमिलैरिटी में साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, एंगल हो सकते हैं बट साइड नहीं होंगे। तो साइड क्या होंगे, साइड प्रपोर्शन में आएंगे। और अगर ये साइड तीनों प्रपोर्शन में आ रहे हैं तो हम लोग, अगर समझ लो हमको एंगल नहीं दिया, मान लो एंगल नहीं दिया है हमको, कि तीनों एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि एंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, बट अगर हमको साइड के बारे में दिया है, अगर हमको साइड बोला है कि प्रपोर्शन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड टेस्ट, SSS टेस्ट हो सकता है, SSS टेस्ट हो सकता है, अगर तीनों साइड प्रपोर्शन में आएंगे तो, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आप बोलोगे सर साइड एंगल साइड कैसे प्रूव करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर पेज में बताता हूँ कैसे साइड एंगल साइड से हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ़ आई टेक टू ट्राइंगल्स अगेन, सपोज दिस इज ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है सपोज पी क्यू आर, और ये है सपोज डी ई एफ। मैं बोलूँगा इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मैं फिर बोलूँगा कि साइड, अभी देखो इन ट्राइंगल, मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल डी ई एफ। कौन सा दो ट्राइंगल लिया, पी क्यू आर और डी ई एफ। आई विल से दैट सपोज इसका ये जो पी क्यू है और इसका डी, इसका रेशियो पी क्यू अपॉन डी का रेशियो इज इक्वल टू सपोज क्यू आर और ई एफ का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ क्यू आर एंड ई एफ। अगर ये रेशियो मुझे मिल रहा है, कॉन्ग्रुएंट है, और हमको सपोज एक एंगल मिल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ, डी ई एफ मतलब इसका जो क्यू एंगल है इसके ई एंगल को कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया और दो साइड हमको प्रोपोर्शन में मिल गए, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, इसको सिमिलैरिटी का टेस्ट बोलते हैं, ये जो साइन है सिमिलैरिटी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। आपसे लोग पूछेंगे क्या, कौन सा टेस्ट से आपको मालूम पड़ा कि ये सिमिलर है, तो आप बोलोगे दो साइड मिला है, इसलिए साइड एक एंगल मिला है ए और एस, एस से एस टेस्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ऐसे और भी टेस्ट है, अगर दो एंगल मिल गया ना तो भी हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है। बट बेसिकली हम लोग जब ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, तो हम स्टार्ट करते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। पहले उसको पढ़ते हैं हम लोग, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, सॉरी, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स में, अगर दो ट्राइंगल का मैंने एरिया लिया,
मैंने दो ट्राइंगल का एरिया लिया और उसका रेशियो निकाल रहा हूँ मैं। बेसिकली आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो, लेंथ और हाइट पता है तो, या ब्रेड्थ और हाइट पता है तो, या बेस और हाइट भी बोलते हैं उसको हम लोग। नो नो नो, मैं बेसिक पूछ रहा हूँ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला। आप कब से पढ़ रहे हो? 6-7 से पढ़ रहे हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है? क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, अगर मैं लेता हूँ सपोज दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो ले रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और सपोज दूसरा एक ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है? ऐसे दो ट्राइंगल है और ऐसा मान लो कि यहाँ पे मैं उसका चलो फिगर बना देता हूँ, एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ मैं इसका। ये एक ट्राइंगल है, सपोज ये है ABC और दूसरा यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो है, यहाँ पे बनाता हूँ ऐसा PQR, ठीक है? अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ PQR और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC, ठीक है? अब हमें ना यहाँ पर ये भी पता है कि इसका एक हाइट है, हाइट कभी भी परपेंडिकुलर होता है, टेढ़े वाले को आप हाइट नहीं ले सकते, ठीक है? ये जो टेढ़ा लाइन है दिस इज नॉट हाइट, दिस इज स्लांट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट इसको बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर हाइट है। सपोज यहाँ पे D है और इसका जो हाइट है PQR, सपोज ये PS है, तो यहाँ पर जो हाइट है इस ट्राइंगल का वो PS है और यहाँ पर इस ट्राइंगल का जो हाइट है वो AD है, ठीक है? और अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लूँ तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे भी क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखो हाफ इंटू बेस क्या है इसका बेटा? ABC का बेस क्या है? BC और हाइट क्या है बेटा? AD। फिर नीचे हाफ इंटू इसका बेस क्या है? QR और इसका हाइट क्या है? PS। सो दिस इज एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट आपको पता है कि यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू जो दोनों में कॉमन है वो है हाफ और हाफ, वो हमेशा कट हो जाएगा जब भी आप रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल लेंगे, मतलब दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो लेंगे तो दोनों में हाफ हाफ आएगा और हर बार हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो अगली बार से आप जब रेशियो लेंगे ना तब आप हाफ लिखेंगे ही नहीं, आप क्या करोगे? डायरेक्ट क्या लिखोगे? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, क्योंकि अगर आप हाफ लिखोगे तो भी कैंसिल होगा, नहीं लिखोगे तो भी वो कैंसिल, ये समझ लो, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे बेसिकली अभी क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। दिस इज केस 1, ठीक है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पहला केस है जब दोनों का बेस और हाइट दोनों अलग अलग होगा, मतलब इसका बेस अलग है, हाइट अलग है, इसका बेस इसको इक्वल नहीं है वो भी अलग है और इसका हाइट भी अलग है, तब आपको आता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। लेकिन एक सेकेंड केस है, एक सेकेंड केस है, वो सेकेंड केस में बताता हूँ आपको। सेकेंड केस में क्या है पता है क्या? सेकेंड केस में ऐसा है कि आपको सपोज एक दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं लेकिन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक दिस, ओके। हाँ, तो ये बेस है, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है और ये एक ट्राइंगल बन गया और ये दूसरा ट्राइंगल बन गया। अब दोनों का नाम देखो, सपोज इसका जो दोनों का बेस है वो सेम है, सॉरी दोनों का बेस क्या है वो सेम है, दोनों का बेस का नाम BC है, लेकिन इसका हाइट ये है, इसका हाइट है, इसके हाइट का नाम है CD, इसके हाइट का नाम है AB। AB इसका हाइट है, दोनों का बेस क्या है? बेस, बेस दोनों का सेम है BC। ऐसा भी केस आ सकता है। पहले वाले केस में क्या दोनों अलग अलग था, मतलब बेस भी अलग था, हाइट भी अलग था। ये वाले केस में क्या है? वी हैव ए कॉमन बेस बट डिफरेंट हाइट्स। तो मैं यहाँ पर अभी क्या लिखूंगा? सबसे पहले दोनों ट्राइंगल का नाम क्या है? मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का नाम है ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल BCD, ये दो ट्राइंगल है BCD, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, ऐसा लेंगे हम लोग। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ और इनका अगर मैं रेशियो लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। अब यहाँ पर देखो BC क्या है बेटा? बेस है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बेस इंटू हाइट। ABC का हाइट क्या है बेटा? AB, और यहाँ पर भी बेस क्या है? BC ही है, लेकिन हाइट क्या है? CD या DC बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपने यहाँ पर देखा ना कि दोनों का बेस सेम है,
आप दोनों के बेस को कैंसिल कर सकते हो, जो सेम बेस है उसको कैंसिल कर सकते हो। दैट मीन्स यू विल कैंसिल बी सी एंड बी सी। अगर आपने बी सी कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या बचा, दोनों का हाइट। तो आप हम लोग यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, मतलब दोनों का हाइट के रेशियो को इक्वल आया। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ इन टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल the base is same, they have same base या common base, the ratio of areas of the two triangles is equal to the ratio of their corresponding heights। समझा? अगर किसी दो ट्राइंगल में अगर उन दो ट्राइंगल का बेस इक्वल है या सेम है तो उनके एरियाज का रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। नहीं समझा? अगर किसी ट्राइंगल, फिर बता रहा हूं मैं, अगर दो ट्राइंगल आपको दिया है, उन दोनों के एरिया को आपको रेशियो में लेना है, देखो लिया मैंने, और उनका अगर बेस सेम है तो उनके एरियाज का रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। और अगर इसका उल्टा हो गया, मान लो हाइट सेम हो गया और बेस अलग अलग है, तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, सॉरी बेसिस, हाइट सेम आ गया ना तो बेसिस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखो इसको ध्यान से देख लो तुम, क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, if two triangles have common base, अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है, then the ratio of their areas is equal to the ratio of their corresponding bases। समझ में आया? अगर किसी दो ट्राइंगल में उनके बेसेस अगर सेम है या इक्वल है या सेम ही है या इक्वल है तो जो रेशियो रहेगा उनका, उनके एरियाज का जो रेशियो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मैंने बेसिस लिख दिया कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग, उनका बेस कॉमन है तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स, HEIGHTS, हाइट्स को इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब ये जो रेशियो आया उनके एरियाज का दैट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स ए बी और सी डी। अब इसका उल्टा पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और थर्ड केस है। फर्स्ट केस में पढ़ा हमने जिसमें कुछ भी सेम नहीं था तो बेस और हाइट दोनों का प्रोडक्ट आया। सेकेंड वाले केस में देखा हमको बेस इक्वल था तो उनका रेशियो किसको इक्वल आया, देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब तीसरा केस है जब उनका हाइट्स इक्वल है लेकिन बेस डिफरेंट है। ऐसा डायग्राम कोई बता सकता है मुझे जहाँ पर हाइट सेम रहेगा लेकिन बेस डिफरेंट है? ऐसा डायग्राम कैसे आएगा बता सकते हैं कोई, जहाँ पे बेस अलग होगा लेकिन हाइट सेम होगा? मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए सी डी दूसरा ट्राइंगल है। इस केस में देखो दोनों के बेसिस अलग है बट दोनों एक ही वर्टेक्स पे जाके मिल रहा है, इसलिए दोनों का हाइट क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया क्या? भले ये परपेंडिकुलर ये टेढ़ा गया है, कभी कभी आपको ना ऐसे ट्राइंगल में आपको अलग अलग दोनों के हाइट नहीं दिए हैं बट आपको ये पता है कि दोनों का वर्टेक्स सेम है ना, तो ये समझ जाओ अगर दो ट्राइंगल के वर्टेक्स सेम होते तो उनके हाइट क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, दिख रहा है आपको ए बी सी या आधा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए सी डी हैव कॉमन वर्टेक्स ए। क्या नाम है कॉमन वर्टेक्स का? ए। फिर अगर किसी भी दो ट्राइंगल का अगर वर्टेक्स कॉमन होता है देन व्हाट वी से, वी से नहीं लिखेंगे, इफ हैव कॉमन वर्टेक्स देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट। क्या आएगा उसका हाइट, क्या आएगा हाइट इक्वल आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो आपको बेसेस अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है। तो अगर हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो किसका रेशियो का इक्वल आएगा? ये ABC का बेस अपॉन ACD का बेस, तो BC अपॉन CD। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमको मिलेगा, वो स्टेटमेंट क्या मिलेगा हमको बताओ? टू ट्राइंगल्स, सॉरी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम और इक्वल, हैविंग इक्वल हाइट, अगर दोनों का हाइट इक्वल है, इक्वल हाइट, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट इज इक्वल टू, किसको इक्वल आएगा? वो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस, नहीं, हाँ बेसिस, करेक्ट। समझ में आया? तो ये तीसरा स्टेटमेंट है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कॉपी भी कर लेना है इसको, ठीक है? आई विल शो यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और ये 3 केसेस आपको याद रखना है। एक चौथा भी केस बताता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं फोर्थ केस भी इसके अंदर। फोर्थ केस क्या है पता है क्या? फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस ऐसा है कि अगर किसी ट्राइंगल का हाइट और बेस दोनों इक्वल आ गए तो क्या? अगर किसी ट्राइंगल का हाइट और बेस इक्वल आ गया तो तुम लोग क्या बोलोगे? बोलो, तब क्या होगा उनका रेशियो? बोलो ना, सोचो ना। देखो बेस भी इक्वल है, हाइट, वेरी गुड, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो क्या होगा? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सपोज PQR है, दोनों का हाइट भी सेम आ गया, बेस भी सेम आ गया, तो 1 आ जाएगा इधर। और अगर जो नीचे है, सपोज नीचे PQR है, PQR को आप यहाँ पे लेके आओगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल का बेस और हाइट अगर इक्वल आ गया, दोनों का सेम आ गया, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है? इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? मैं समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है? अब यहाँ पे देखो केस 3, थर्ड केस देखो। अभी यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल है ना जब दोनों का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? अगर 2 ट्राइंगल है, सपोज 2 ट्राइंगल है, एक, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, एक सेकेंड। देखो ये बेस हो गया 2 ट्राइंगल का, अब दूसरा ट्राइंगल जो है यहाँ पर है, और उसके बाद एक और ट्राइंगल है जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ऐसे, और ये यहाँ पर, दोनों का बेस सेम है, और यहाँ से एक लाइन जा रहा है, सपोज एक लाइन जा रहा है, और ये जो लाइन है ना जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, वो ये नीचे वाले लाइन को पैरेलल है। समझ में आएगा? अभी यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है बेटा? सपोज BC, यहाँ पर सपोज A है और यहाँ पे सपोज D है। समझ में आया क्या? तो ABC एक ट्राइंगल है और DBC दूसरा ट्राइंगल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस भी क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का हाइट इक्वल। ये कैसे मालूम पड़ेगा? अगर हमको ऐसा दिया है कि AD इज पैरेलल टू BC, अगर ये वाला लाइन इसको पैरेलल है तो 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है कि नहीं? अगर मैं 2 पैरेलल लाइंस लूँ ऐसे, ये देखो 2 पैरेलल लाइंस, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, है ना? तो इसका बेस भी इक्वल आ गया और दोनों का हाइट भी इक्वल आ गया, कि दोनों जो ट्राइंगल्स है 2 पैरेलल लाइन के बीच में है। 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल्स आते हैं तो वो सारे ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल होते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC। आई विल राइट डाउन इन द above figure triangle ABC and triangle DBC have equal base and heights। दोनों का बेस भी इक्वल है और हाइट्स भी इक्वल है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? therefore area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC अगर मैं इनका लिया, ठीक है, तो दोनों का हाइट और बेस दोनों इक्वल आ गया, कैंसिल होकर क्या बनेगा? 1 आ जाएगा। और अगर 1 आता है और मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC यहाँ पर लेके आ गया, तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। प्रूव हो गया ये। मैंने क्या बोला था? अगर दोनों का हाइट और बेस सेम है, इसने बोला 1 आएगा, मैंने फिर बोला कि अगर 1 आएगा तो नीचे वाला पार्ट यहाँ लेके आ जाओ, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा। तो
if two triangle is having equal base and equal height, that means their areas will be equal. ये दिमाग में रख लो. तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे यहाँ पर? If two triangles are having equal base and equal height, then their areas are equal. ये थर्ड स्टेटमेंट है, इसको आपको खुद से लिखना है. ठीक है, तो मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज, आई विल ओपन दिस. आपको ये फर्स्ट पेज से पूरा कॉपी करना है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिखता हूँ. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तो साइड वाला तो मैंने लिख दिया, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बट एंगल का क्या? यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू. ये बी जो है इसके क्यू को कॉन्ग्रुएंट रहेगा. और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. देखो, एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू और एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मैं ओपन करता हूँ और तुमको कॉपी करना है इसको. ठीक है, चलो. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1. ये देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 है. यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं. ये देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपके. ये यहाँ पे क्या लिखा है? बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9. इसको हम क्या करते हैं ना, अपने बोर्ड पे ले लेते हैं क्वेश्चन को, फिर समझते हैं. प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन. चलो आओ, जस्ट अ सेकंड. ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 का यहाँ पर आ गया. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है. तो ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. फाइंड द एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल. मैंने अभी आपको जो फर्स्ट लॉ बताया था, फर्स्ट रूल बताया था. फर्स्ट रूल में क्या बताया था मैंने आपको? फर्स्ट रूल में क्या बताया था बताओ? वहां पर ना बेस इक्वल होता है ना हाइट इक्वल होता है. मैंने बताया था ये बात. नाइदर बेस इज इक्वल नॉर हाइट इज इक्वल. तो अगर ऐसे ट्राइंगल में जहां पे ना तो बेस इक्वल ना तो हाइट इक्वल है, दोनों अलग अलग है, तो उनका एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड हाइट्स. समझ में आया? फिर समझाता हूं मैं. यहाँ पर ट्राइंगल है, सपोज यहाँ पर उस ट्राइंगल का हाइट A1, सपोज A1 एंड A2 are areas of the two triangle. A1 and A2 are areas of the given triangle. ठीक है, वो हमने यह समझ लिया कि let A1 and A2 are, let's दिया नहीं ऐसा, हम लोग मान रहे हैं ऐसा कि A1 और A2 जो है उसका एरिया है. और हम यहाँ पर ये भी मानेंगे, let us assume that H1 and H2 and what is that, B1 and B2 are corresponding bases and heights. What happened to this? Can you please just pause it? Charge. Corresponding bases and heights. तो इसका मतलब है जिन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, उनका जो एरिया है वो है A1 और A2. तो अगर मैं उनका रेशियो ले लूं A1 अपॉन A2, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. तो ऊपर वाले का जो बेस है वो है B1 और उसका हाइट है H1, और नीचे वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका बेस है B2 और हाइट है H2. और अगर मैं ये वैल्यूज डालूं, देखो यहाँ पर क्या दिया, बेस ऑफ ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल का 9 है और उसका हाइट 5 है. फिर नीचे वाले का, सेकंड वाले का बेस जो है दैट इज 10 इंटू 6. ठीक है बेटा. अब इसमें हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि 3 2 6, 3 3 9. ठीक है, 5 2 10. तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ 3 बच गया और नीचे क्या आ गया? 2 2 4. तो उसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल. तो रेशियो ऑफ दिस टू ट्राइंगल एरिया ऑफ उनकी, अगर ये दो ट्राइंगल के एरियाज का अगर मैंने रेशियो लिया, इज दिस विजिबल? अगर मैंने रेशियो लिया तो मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है? 3/4. ये रेशियो आ गया.
देयरफॉर A1 का रेशियो A2 से इज इक्वल टू 3:4। उससे सिर्फ एक पूछा था कि अगर एक ट्राइंगल का बेस 9 है और उसका हाइट 5 है, दूसरे ट्राइंगल का बेस 10 है, उसका हाइट 6 है, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो मैंने वहां पर बेस और हाइट का वैल्यू डाला, कैंसिलेशन किया, आई गॉट दैट रेशियो इज 3:4। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, कॉपी दिस डाउन फास्ट। We have completed with question number 1. अब आते हैं question number 2 पे। ये फिगर है ना, हाँ ये फिगर का हम लोग ये पूरा क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे लेते हैं हमारे। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग है ना, तो ये वाला पहले ले लेते हैं यहाँ पर। अब डायग्राम लेके आते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन द फिगर 1.13 ये फिगर है, ठीक है। BC, ये देखो यहाँ पे C लिखा हुआ है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये C लिखा हुआ है, ठीक है। BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये देखो ये BC इज परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर साइन है ना यहाँ पर, सॉरी ये मेरी आई। BC इज परपेंडिकुलर टू AC। आवाज आया नहीं देगा। एनीवेज चलो जो भी है, ये वाला ऐसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हम लोगों को कि BC इज परपेंडिकुलर टू AB और AD, ये देखो AD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब BC भी AB को परपेंडिकुलर है, AD भी जो है वो AB को परपेंडिकुलर है। फिर वो बोल रहा है कि BC इज इक्वल टू 4, मतलब अपने को ये जो वैल्यू दिया है उसने, एक मिनट, BC इज इक्वल टू 4, AD दिया है, AD कितना दिया है 8, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अभी दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, अगर आप दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दोनों ट्राइंगल को एक कॉमन बेस है, वो है AB। ट्राइंगल ABC में क्या बेस है, AB है। ट्राइंगल ADB में क्या बेस है, AB ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो ऐसा कुछ डार्क कलर लेना पड़ेगा, हाँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB हैव कॉमन बेस। यहाँ इन मत लिखो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB हैव कॉमन, एक मिनट यार रॉन्ग लिख दिया मैंने स्पेलिंग, कॉमन बेस, और बेस का नाम है AB। दोनों को कॉमन बेस क्या है, AB। देयरफॉर हमको रूल पता है, अभी हमें रूल पता है, हमें रूल क्या पता है, हमें रूल ये पता है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स इज equal to their corresponding heights। समझ में आया? मैंने बताया था आपको, अगर दो ट्राइंगल में उनका अगर बेस सेम आ रहा है तो उनके एरियाज का जो रेशियो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। जैसे इस ट्राइंगल में दोनों का बेस सेम है, तो जब हम इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकालेंगे ना, तो हमको आंसर आएगा हाइट BC अपॉन हाइट AD, ठीक है। वो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट इज दैट ABD। दोनों ट्राइंगल अगर मैंने रेशियो लिया, उनका बेस तो सेम है, तो सिर्फ हाइट्स का रेशियो। ABC का हाइट क्या है, BC, तो यहाँ पर आएगा BC और यहाँ पर आएगा AD। अब हमें ये पता है कि BC इज़ 4 and AD is 8. If I cancel this, I am going to get 1/2. So finally I can write down area of triangle ABC upon area of triangle ABD is equal to 1/2. That's what we were asked. इसका रेशियो क्या आएगा अपने को, 1/2। कैंसिल करके क्या आ गया, 1/2। So you need to cancel this. हाँ, पॉज करो। So area of triangle ABC upon area of triangle ABD is equal to half. Copy this down.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। समझ में आया? सिर्फ इतना ही पूछा था कि आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।